उनका छोटा सा बेबी, हम उनको छोड़ दें, अगले ज़माने अल्लाह जाके उनसे पूछेगा ना। टीम सरेआम ने रावलपिंडी से एक साबिक एमएनए के घर से एक मुलाजिमा बच्ची को बाजियाब करवाया था। इस मासूम को जानवरों से भी बदतर हालत में रखा गया था। इस पर कैसा कैसा जुल्म किया जाता था। कई कई दिन वॉशरूम में बंद रखा जाता था। घर के पालतू कुत्ते के साथ खाना डाला जाता था। एमएनए साहिब का बदबख्त बेटा इस नन्ही सी लड़की के पेट में टांगे मारता और इसे लोहे की जंजीरों और पाइपों से मारा जाता था। किस तरह से लगे हैं सारे जख्म? जलाया था। ये तुम मामूली बंदे ना कार नहीं नहीं, बच्ची नहीं जाएगी। बच्ची का डर तो निकालना है, सारी जिंदगी डरती रहेगी वो इस तरह के दरिंदों से। क्योंकि एमएनए रहे हैं तो इसलिए बहुत गुरूर और तकब्बुर है, बहुत ताकत है। तुम ये वो खाने के लिए देते थे या नहीं देते थे? कुत्ते को दे देते थे, मुझे नहीं देते थे। कुत्ते को दे देते थे, तुम्हें क्यों नहीं देते थे? कहते हैं कि पेट ये काम नहीं करेगी। टीम सरेआम ने इस बच्ची को भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम के हमराह बाजियाब करवाया था और कुछ बरस बाद ये भी दिखाया था कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में कैसे जिंदगी गुजार रही है। इस्लामाबाद से भी टीम सरेआम ने अबू बकर नाम के बच्चे को एक बड़े सरकारी अफसर के घर से रिहा करवाया था, जिस पर घर की खवातीन ही जुल्म के पहाड़ तोड़ती थी। किसी भी घर से तशद्दुद का शिकार कमसिन बच्चे या बच्ची को बाजियाब करवाने से पहले हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि किसी भी तरह तशद्दुद का शिकार बच्चे या बच्ची की वीडियो हासिल की जाए, ताकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को घर का सर्च वारंट लेने में आसानी हो। जी बेटा, आप किधर रहते हो? जी मैं यहीं रहता हूँ। कैसे हुआ ये, क्या हुआ है? ये छुरी से मारते हैं और ये डंडों से मारते हैं। छुरी से डंडों से मारते हैं? अच्छा, तो क्यों मारते हैं, क्या कहते हैं? बस एम ही, ये छोटी छोटी सी बात क्या हो जाती है वो मारना शुरू कर देते हैं। जी वो भी इन्होंने भांस से कल मारा था। तो आप यहाँ पे जाना चाहते हो कहीं? आपको अगर वो किया जाए तो क्या करना चाहते हो? अपने घर वापस जाना चाहते हो या कहीं और जाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? मैं कहीं और जाके पढ़ना चाहता हूँ। ओहो, ये खून कैसा है यार? ये पूरे कपड़े तेरे भरे हुए हैं। क्या हुआ? कल मैडम ने मारा। कल फिर मारा मैडम ने? ओहो, ये कपड़ों, ये शर्ट पकड़ो ज़रा। ओहो हो, ये किससे मारा है? छुरी से मारती रही है? ओहो हो, अच्छा। ओहो हो, ये छुरी से मारा है? अच्छा। इस्लामाबाद से नन्हे मुलाजिम अबू बकर की कहानी भी निहायत दर्दनाक थी। इधर क्या नाम है आपका? अबू बकर। कितने दिन से काम कर रहे हो यहाँ पे? टाइम हो गया। हाँ जी, काफ़ी टाइम हो गया। कितना? खुल के बोलो मेरा बच्चा, डरने की बात नहीं है, बिल्कुल लाउड। कोई 3 साल हुए। 3 साल से काम कर रहे हो। किस बात में मार पड़ती है? ऐसी किसी कोई काम कर रहे थे। कोई काम गलत हो जाए, किस चीज़ से मारता है और कौन मारता है? माँ जी मारती हैं। किस चीज़ से मारती हैं? छुरी से। हाँ, छुरी से। छुरी से? कहाँ कहाँ मारा हुआ, दिखाओ जरा, दिखाओ। ये यहाँ पे पड़े हुए जख्म, और इसके अलावा कमर पे भी है? दिखाओ, खोलो बेटा। ये देखिए जी जरा, सर देखिएगा जरा। ये कब पड़ी है मार बेटा? क्या हुआ? कल? किस बात पे? वो थोड़ा ऊपर गंद था। ऊपर गंदा। माँ जी आपने मारा है इसको? मेरा बेटा, मैं क्या बताऊं जी। ये जाता है मार्केट में, ठीक है, उल्टी सीधी बातें काम करता है, इसलिए इसलिए मार पड़ती है इसको। हाँ। और ऐसी मार पड़ती है। और बेटा कितने अरसे बाद मार पड़ती रहती है ऐसे? महीने में पड़ती है। महीने में एक बार? काफ़ी टाइम। काफ़ी दफ़ा पड़ती रहती है। और ये कल किस चीज़ से मार पड़ी है? कल तार से। तार से मारा है? और कल क्या गलती हुई थी? कल ऊपर गंद। और माँ जी इसने कुछ भी किया था, ये आप जवाब दे रही हैं? आपको कुछ थोड़ी सी अकल है? बड़ी उम्र में मैं आपसे लिहाज से बात कर रहा हूँ। ये इंसानियत है, इधर ना बेटा जरा।
हम जानते हैं आपको बहुत अच्छी तरह तो से। आप ये ठीक कर रही हैं, आप ये ठीक कर रही हैं, आप इसे जवाब तलाश करिए, जाता है बाहर जाता है, ये करता है वो। इस चीज से क्या जवाब है? एक मिनट बेटा घूमो जरा। किसी का बच्चा है, किसी की औलाद है, ये अपने बेटे को मारा किसी तरह, इस तरह से आपने कभी? नहीं, चूंकि वो बेचारा किसी गरीब की औलाद है, इसलिए वो आपका माल हो गया कि जिस तरह चाहे उसके साथ सलूक करें। अच्छा बस अभी इसको बंद करो, फिर बात करते हैं ना। आप बताइए ना क्या बात, इसके बाद क्या बात, आप बताइए, आपकी बात हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड पे आए। नहीं, मेरा कोई ऐसी वो नहीं है। और वो बदबख्त भाग गया आपका बेटा अपनी माँ को अकेले छोड़ के। ये होता है जब किसी के बेटे के साथ जुल्म करेंगे तो इस तरह की औलाद अता करता है अल्लाह ताला। कराची में पोश इलाके के अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर पढ़े लिखे मियाँ बीवी भी कम उम्र घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद में मुलव्विस थे। हमने इस बच्ची को बाजियाब करवाने के लिए मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर ऑपरेशन किया तो हर बच्चे की तरह ये मासूम भी घर वालों के खौफ से इब्तदान अपने ऊपर होने वाले जुल्म को छुपाती रही। यार दिखाओ अपना, जहाँ निशान है जो जलाया हुआ बेटा, पूरी टांग दिखाओ। हाँ कोई भी नहीं जला हुआ मेरे। हाँ आप ही हो ना ये आप नहीं हो? बाजियाब होने के बाद इस बच्ची से हमने जो बातचीत की वो दिल दहला देने वाली थी। मैं आपको बहुत दफ़ा टीवी में देखती हूँ। तो फिर मुझे उनके सामने झूठा क्यों कह रही थी तुम? क्योंकि मुझे उनके सामने डर लग रहा था अंकल, इस वजह से। अब मेरी ब्रेव बेटी बन जाना आपने, ठीक है? और सब सच सच बताना। अब तो वो निकल ही नहीं सकते बाहर, तो तुम्हें क्या कहेंगे वो? लेकिन आप उनको जेल में क्यों डाल रहे हैं? उन्होंने आपको मारा है ना, इसलिए नहीं डाले उनको जेल में। लेकिन नहीं, उनका छोटा सा बेबी, हम उनको छोड़ दें अगले ज़माने, अल्लाह जाके उनसे पूछेगा ना। आपको लेकिन मारते थे वो? जी क्यों मारते थे आपको? पता नहीं इनको, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आपसे कोई गलती होती थी? कभी कभी छोटे बच्चे के साथ गलती हो जाती थी, उनका काम लेट हो जाता था तो डांट मार पड़ जाती थी। वो भाई मारते थे ज़्यादा या बाजी मारते थे ज़्यादा? बाजी। तो बाजी सब कहती नहीं थी कि बाजी नहीं मारे मुझे प्लीज़, मैं तो छोटी सी बच्ची हैं आप? बोलती थी, लेकिन बाजी को, भाई है ना, भाई ने बाजी को 1-2 दफ़ा डांटा था और उनका बाजू पकड़ के उनको चक्कर दे के कमरे की तरफ भेजा था, लेकिन वो नहीं गई थी, उन्होंने वापस आके मुझे मारा था। तो आपका दिल नहीं चाहता आप स्कूल जाओ? चाहता है। दिल चाहता स्कूल? तो अगर आपको हम टाकी की बजाय स्कूल भेजना शुरू कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है? ऐसा कर लें, है ना? चलो। और आपकी अम्मी अब्बू क्या करते हैं? मेरी अम्मी अब्बू काम करते हैं। काम करते हैं? मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, यहाँ गले में सुराख है ना, मैं उनके लिए पैसे कमाने आई थी। घर में याद आती हैं आपको? सबसे ज़्यादा कौन याद आता है? अम्मी और अब्बू और बहन भाई। प्यार करते हैं आपसे?